अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज हम इसके बाद देखेंगे क्या होता है। सेम जैसे F2 निकला है, सेम ऐसे F1 भी निकलेगा। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा F इंटू E1 अपॉन E2 प्लस E1 ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, ऐसा होता है स्ट्रेस, यहाँ से आएगा स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्स F1 इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू A1, सेम सेकंड के लिए फोर्स F2 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2। ठीक है, तो F इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा F इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। ठीक है, फ्रॉम, अब देखते हैं कि आगे वाले टर्म्स क्या होता है। फ्रॉम डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 से, यहाँ से पिछला वाला इक्वेशन उठ के आएगा तो क्या होगा F1 L अपॉन F2 L सॉरी A1 इज इक्वल टू F2 L अपॉन A2 और E2। ठीक है, अब F बाई A1 क्या होगा सिग्मा, ठीक है 1 L रहेगा A1 बाई E1 इक्वल टू सिग्मा 2 L बाई E2। ठीक है, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 बाई E2। ये है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस ऑफ टू पार्टिकल, टू डिफरेंट मटेरियल ऑफ कंपोजिट बार। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। यदि दो रॉड को या बार को, ठीक है, रिजिड आधारों से या बेस से लटकाकर, ठीक है, कंपोजिट बार बनाया गया हो, ठीक है, तब क्या होता है इसमें देखते हैं। सपोज दैट ये रॉड है एक, ठीक है, ये रॉड 1 है, रॉड A है, ये रॉड B है। ठीक है, इसका L1 है लेंथ, इसका लेंथ L2 है। ठीक है, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रॉड या बार है। ठीक है, इसके द्वारा जो फोर्स बियर होगा F1, इसके द्वारा F2, और टोटल फोर्स इस पे लगेगा जो F हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये पूरा जो सेक्शन है, पूरा ये अरेंजमेंट है, ये हमारा क्या नाम है कंपोजिट बार कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या होता है। रॉड A एंड B की लंबाई, लेंथ L1 एंड L2 है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर एरिया A1 तथा A2 है। ठीक है, यंग मॉडुलस E1 या E2। ठीक है, दोनों रॉड, ठीक है, दोनों रॉड एक रिजिड आधार को
यह आधार जो हमारा बार होगा से लटकी हुई है। ठीक है, तथा नीचे एक हॉरिजॉन्टल बीम या बार क्योंकि इन दोनों बार से लटका हुआ है। ठीक है, ये जो बार है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार ये एक संयुक्त छड़ जो कंपोजिट बार है इस रूप से काम करेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं बार ए एंड बी द्वारा सहन किया सहन किए गए टेंशन फोर्स, ठीक है, F1 तथा F2 है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 इस रूल से यहाँ से निकलेगा F1 L1 अपॉन A1 E1 इक्वल टू F2 L2 बाई A2 और E2। F1 बाई A1 हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा 1 अपॉन L1 अपॉन A1 E1 इक्वल टू सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, यह इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग के फील्ड में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। ठीक है, लौह धातु है या आयरन मेटल है। ठीक है, इनका प्रयोग नट बोल्ट, ठीक है, रिवेट, कपलिंग, ठीक है, बॉडी ऑफ मशीन, ठीक है ना, पाइप, एटस्टा बनाने में यूज होता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें कार्बन की परसेंटेज, कार्बन की मात्रा, ठीक है, 0.15% से 0.25% तक होता है। ठीक है, इसकी ब्रिनेल कठोरता संख्या, ब्रिनेल हार्डेस्ट नंबर जिसको बोला जाता है, कठोरता संख्या लगभग 130 होती है या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस पर फ्रोजन, इस पर आसानी से फ्रोजन तथा वेल्ड किया जा सकता है।
ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसे टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस माइल्ड स्टील में ठीक है हार्डनेस, टफनेस, ठीक है, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी तथा मशीनेबिलिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सर अगला पॉइंट देखते हैं। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ठीक है 11.4 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन होता है, होता या होती है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। माइल्ड स्टील के यंग मॉडुलस लगभग 2 इंटू 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम GCD नोट करते हैं 0.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है 455 लगभग 455 न्यूटन पर mm स्क्वायर तथा शियर स्ट्रेंथ 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तथा डेंसिटी 7700 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है माइल्ड स्टील के। ठीक है, अब देखते हैं हम कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। थर्मल स्ट्रेस ठीक है, इसे हम टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं। किसी रॉड या बार में ठीक है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण
ठीक है, उत्पन्न हुए स्ट्रेस को थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, जबकि बार दोनों एंड पर मजबूती से ठीक है ग्रिप बनाया रहता है या फिर जकड़ा रहता है, ग्रिप की गई होती है। ठीक है, जकड़ी गई होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सपोज दैट ये एक बार है, ठीक है, इसको दोनों एंड से ग्रिप कर दिया गया, जकड़ दिया गया, फिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब हम एक लैम्प के द्वारा ठीक है इस पर हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हीट प्रोवाइड करने से ये बार मेल्ट करेगा। ठीक है, थोड़ा चेंज इन लेंथ होगा, बट क्या करेगा, ये दीवार जो फिक्स किया गया फोर्स, इसके जो फोर्स होंगे इस दीवार के कारण इसको गलने या फिर लेंथ को चेंज करने नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारा लैंप है। ठीक ना, ये फोर्स लग रहा है इधर से भी और इधर से भी। ये हमारा मेटेलिक रॉड है। ठीक है ना, ये हमारा ग्रिपिंग की हुई है। ठीक है, इसका प्रोसेस देखते हैं क्या होता है कि यदि किसी मेटल की रॉड को दोनों एंड से मजबूती से जकड़ दिया जाए ठीक है, और तब इनके टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो बार की लंबाई ठीक है लेंथ में चेंज को रोकने के लिए ग्रिप फोर्स लगाएगी। ठीक है, जिसके कारण बार में स्ट्रेस जनरेट होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस ही ठीक है थर्मल स्ट्रेस कहलाते हैं। ठीक है, इसका कुछ डेरिवेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम हीट के कारण ठीक है चेंज इन लेंथ ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा टी। एल हमारा क्या है, लेंथ ऑफ बार। ठीक है, अल्फा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, लीनियर एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन, ठीक है, इसे हम केल्विन या डिग्री में लिख सकते हैं। और टी टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा टेम्परेचर स्ट्रेन क्या है। ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन ई इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है, एल अल्फा टी अपॉन एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा होगा अल्फा इंटू टी। ठीक है, यानी एप्सिलॉन ई की वैल्यू हो जाएगी अल्फा इंटू टी। ठीक है, अब देते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है,